हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और आपका सब्सक्राइब शेयर ही मेरा सपोर्ट है। मैंने इस चैनल पर 2011 से लेके 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। उनमें से कंप्लीट हो चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था। ये 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सामान्य विज्ञान के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वे मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। ऑप्शन 1, ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। ऑप्शन 2, ज्वाला का तापमान। ऑप्शन 3, ढक्कन का भार। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो तीनों ही कथन है वो सही है। जो प्रेशर कुकर का जो तापमान है इन तीनों पर निर्भर करता है, छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान और ढक्कन का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। ऑप्शन 1, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है किंतु एलईडी बत्तियां में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 2, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। ऑप्शन 3, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्णन सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन 1, 3 वो सही है सोडियम बत्तियां और एलईडी बत्तियों के बारे में, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयुक्तता अवधि अधिक होती है। ये गलत है क्योंकि एलईडी बत्तियों की उपयुक्तता अधिक एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है, सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है। ऑप्शन ए, हिग्स बोसोन कणों का अभिज्ञान हुआ। ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। ऑप्शन सी, बारहमोल से होते हुए अंतरा मदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। ऑप्शन डी, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता को समझना सुकर बनाया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। गुरुत्वीय तरंगें समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया गया था। ये तरंगें प्रकाशीय तरंगों से भिन्न हैं। ये तरंगें किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती है। इनका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन 2, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ऑप्शन 3, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विंकुचित वार्प करता है। उपरोक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का के भविष्य कथन कौन से हैं जिनका प्राय संचार माध्यमों में विवेचना होती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो उपरोक्त कथन है उन्हीं की अपेक्षिकता के सिद्धांत में विवेचना होती है। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विंकुचित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शकों की तुलना में ओएलईडी डिस्प्ले किस प्रकार लाभकारी है? ऑप्शन 1, ओएलईडी डिस्प्ले नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संरचित किए जा सकते हैं। ऑप्शन 2, ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित ऊपरी बेलनीय प्रदर्शन रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 3, ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले संभव है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड है उसके बारे में तीनों कथन ही सही है। ये नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर भी बनाए जा सकते हैं और इन्हें रोल्ड अप डिस्प्ले भी किया जा सकता है और इनकी ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो सहसूचक न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ऑप्शन 2, यह डार्क मैटर की खोज के लिए बड़ी शक्तिशाली दूरबीन है। ऑप्शन 3, यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो आइस क्यूब के बारे में इसमें तीनों कथन ही सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो सहसूचक है और एक शक्तिशाली दूरबीन है और यह बर्फ की गहराई में दबा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रकाश वोल्टेज प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया डिस्ट धारा DC का जनन करती है। ऑप्शन 3, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौर शक्ति उत्पादन के लिए जो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया है वो एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। जबकि ऑप्शन 2 और 3 इसके बारे में गलत है। ये ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि जो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया है वो भी डिस्ट धारा का जनन करती है और तापीय प्रक्रिया तो डिस्ट धारा का ही जनन करती है, जबकि भारत के पास में तापीय प्रौद्योगिकी के लिए और प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन ए, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श घर्षण बल का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच जो घर्षण बल है वो घट जाता है, इसलिए साइकिल के पहिए जल्दी जल्दी घूमने लग जाते हैं कम बल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए
ऑप्शन 1 गोधूलि में सूर्य का आमाप। ऑप्शन 2 उषा काल में सूर्य का रंग। ऑप्शन 3 उषा काल में चंद्रमा का दिखाई देना। ऑप्शन 4 आकाश में तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन 5 आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपरोक्त में कौन सी दृष्टि भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन 1 गोधूलि में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना ऑप्टिकल इल्यूजन्स है। ये दृष्टि भ्रम के उदाहरण हैं। बाकी जो उषा काल में चंद्रमा का दिखाई देना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखाई देना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है, ये वास्तविक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन 1 ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ऑप्शन बी विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर ही क्रिया करता है। ऑप्शन सी दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। ऑप्शन डी प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ये कथन गलत है, जबकि गुरुत्व बल चारों में सबसे दुर्बल है। किस किस में? प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल उन सबसे कम दुर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 परिक्षेपण, ऑप्शन 2 अपवर्तन, ऑप्शन 3 आंतरिक परावर्तन। तो इसमें नीचे दिए कोट का प्रयोग सही उत्तर है। ये तीनों ही कथन इसके बारे में सही है। परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण ही जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम देख लेते थोड़े से। इंद्रधनुष एक प्रकाशीय एवं वायुमंडलीय परिघटना है जो वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर क्रमशः प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एवं परिक्षेपण डिस्पर्शन द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के सहसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ऑप्शन 2 यह निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतरालों को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। ऑप्शन 3 यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों की संहति क्यों होती है, उत्पत्ति क्यों होती है, हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के बारे में हमें इससे ये फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? ऑप्शन 1 प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। ऑप्शन 2 उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न
उत्पन्न करता है। ऑप्शन 3, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक और अपशिष्ट उत्पादित करता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके बारे में थोरियम के बारे में तीनों कथन ही सही है, क्योंकि इसके भंडार अधिक है, ऊर्जा भी अधिक उत्पादन करता है और हानिकारक भी कम है, इसलिए थोरियम का महत्व है। और इसकी थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल के समुद्र तट की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। प्रकृति में थोरियम के लगभग 7 समस्थानिक आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। थोरियम 227, 228, 229, 230, 231, 232 और 234। इनमें से थोरियम 232 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा काफ़ी स्तर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कैस्टोवे कैपिलरीज की परिघटनाएं नहीं होती तो? ऑप्शन 1, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। ऑप्शन 2, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। ऑप्शन 3, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। ऑप्शन 4, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 1, 3 और 4 इसके बारे में सही है, जबकि ऑप्शन 2 जो कैपिलरी परिघटना है, क्योंकि हम स्ट्रा का प्रयोग कर सकते थे अगर कैस्टोवे की परिघटना नहीं होती जब भी। बाकी इनका उपयोग मुश्किल हो जाता है, जैसे केरोसिन दीप का जलाना और शोक स्याही पत्र का, और बड़े पेड़ चारों तरफ से नहीं उग पाते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कई 100 किमी से गति की यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? इसमें ऑप्शन ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। ये हमारा राइट आंसर है। इसलिए जो अंतरिक्ष में कई विद्युत आवेशी कण हैं वो यात्रा कर रहे हैं, वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचते, क्योंकि जो चुंबकीय शक्ति है पृथ्वी की वो उन आवेशों को ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। पृथ्वी के वायुमंडल के गैसीय कणों से जब ये विद्युत आवेश कण टकराते हैं तो विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और इनके कारण विद्युत आवेश ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? ऑप्शन 1, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। ऑप्शन 2, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। ऑप्शन 3, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अपसादन को तेज करती है, अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार करती है। ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है, इसलिए अल्ट्रा वायलेट विकिरण की भूमिका है जल के शुद्धिकरण के लिए। हेलो साथियों, थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।